आयत नंबर 55 है, 55 तिलावत करते हैं। ला जुनाह अलैहिन्ना फ़ी आबाइहिन्ना वला अबनाइहिन्ना वला इख्वानिहिन्ना वला अबनाइ इख्वानिहिन्ना वला अबनाइ अख़वातिहिन्ना वला निसाइहिन्ना वला मा मलकत ऐमानुहुन वत्तक़ीनल्लाह इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा। लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। ला नहीं, जुनाहा गुनाह, अलैहिन्ना ऊपर उन औरतों के, फ़ी बीच, आबाइहिन्ना उनके बापों के, व और ला नहीं, अबनाइहिन्ना उनके बेटों के, वला और नहीं, इख्वानिहिन्ना उनके भाइयों के, वला और नहीं, अबनाई बेटों के, इख्वानिहिन्ना उनके भाइयों के, व और ला नहीं, अबनाई बेटों, अख़वातिहिन्ना उनकी बहनों के, वला और नहीं, निसाइहिन्ना उनकी बीबियों के, व और ला नहीं, माँ उनके के, मलकत मालिक हुए, ऐमानुहुन्ना दाहिने हाथ उनके, व और इत्तक़ीना डरो अल्लाह अल्लाह से, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह काना है, अला ऊपर, कुल्ली हर, शैइन चीज़ के, शहीदा शाहिद। बा मुहावरा तर्जुमा करते हैं। औरतों पर अपने बापों से पर्दा ना करने में कुछ गुनाह नहीं, और ना अपने बेटों से, और ना अपने भाइयों से, और ना अपने भतीजों से, और ना अपने भांजों से, ना अपनी किस्म की औरतों से, और ना लौंडियों से। और ए औरतों अल्लाह से डरती रहो, बेशक अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। आइए बढ़ते हैं इस आयत मुबारका के मफ़हूम की तरफ। इस आयत मुबारका में पर्दे के मुतालिक चंद ज़रूरी बातें इरशाद फरमाई गई हैं। जैसा कि इस पिछली आयत जिसमें हमने अज़वाज मुतहरात के हवाले से पढ़ा था कि अज़वाज मुतहरात से जब कोई चीज़ मांगी जाए तो वो पर्दे के पीछे से मांगी जाए, तो यहाँ पर इस आयत मुबारका में पर्दे के हवाले से कुछ अफराद के साथ कुछ मामलों में इस्तिस्ना का हुक्म दिया गया है। यानी कुछ रिश्ते औरत के ऐसे हैं जिनके सामने वो आ सकती है या वो औरत के सामने आ सकते हैं। उस हवाले से अल्लाह ताला ने औरत को इजाज़त दी है कि अपने इन रिश्तों के सामने वो अपनी ज़ीनत का भी इजहार कर सकती है। जैसा कि अगर उसने बाहर जाना है तो किसी नामहरम से बात नहीं करनी, सलाम दुआ नहीं करनी, और बिला ज़रूरत कोई बात नहीं करनी। अगर बात करनी भी पड़ जाती है तो सख्त लहजे में बात करनी है, और ऐसे अफराद घर में नहीं आ सकते या वो उनके घरों में बआसानी या आज़ादी के साथ नहीं आ जा सकती। लेकिन यहाँ पर कुछ महरम रिश्तों के बारे में बताया जा रहा है। ये वो रिश्ते हैं जो बिला झिझक ख़ातून के घर में भी आ सकते हैं और ख़ातून उनके घर भी जा सकती है, और आपस में इख्तिलात भी हो सकता है। इसकी खुली इजाज़त दी गई है, और औरत अपनी ज़ेबो ज़ीनत का इजहार इन अफराद के सामने कर सकती है। ये उसके महरम के रिश्ते कहलाते हैं। तो यहाँ पर इस आयत मुबारका में सबसे पहला रिश्ता जो बयान किया गया है वो है वालिद का जिक्र किया गया है, बाप का। तो बाप एक तो आपका अपना हकीकी बाप होता है औरत का, और एक उसका ससुर होता है जो कि उसके शोहर का बाप होता है, वो भी उसका महरम होता है। तो इन दोनों बापों के सामने वो अपनी ज़ेबो ज़ीनत दिखा सकती है, वो उनके सामने आ सकते हैं, ये उनके सामने जा सकती हैं। इसी तरह अपने बेटों के सामने भी वो आ सकती हैं, और अपने शोहर के बेटों के सामने भी आ सकती हैं, फिर अपने भाई के सामने भी आ सकती हैं, अपने भतीजों के सामने भी, इसी तरह अपने भांजों के सामने भी, और अपनी जो इस्लामी ख़वातीन हैं, जो अपनी दीनी ख़वातीन हैं, मोमिनात हैं, उनके सामने भी आ सकती हैं। और जो अपनी लौंडियाँ होती हैं जिनका घर में आना जाना होता है, जो आपकी दाएं हाथ की मिल्कियत होती हैं, आपकी प्रॉपर्टी समझी जाती हैं, उनके सामने भी आने जाने में आपको कोई हर्ज नहीं है। तो ये तमाम अफराद आपके घरों में आ जा सकते हैं, इसकी आपको इजाज़त दी गई है। तो यहाँ पर जो अन्निसा का लफ्ज़ आया है, निसाइहिन्ना कि अपनी औरतें, तो यहाँ पर कुछ उलमाए कराम ये कहते हैं कि जो दीगर मज़ाहिब की ख़वातीन हैं वो भी औरत की जो सतर है उसको नहीं देख सकते। तो हदीस के हवाले से हमें ये पता चलता है कि अज़वाज मुतहरात के यहाँ गैर मज़हब ख़वातीन का भी आना जाना था। तो यहाँ पर कुछ लोग इस बात की इजाज़त देते हैं और कुछ इजाज़त नहीं भी देते। तो ये वो तमाम रिश्ते इस आयत मुबारका में महरम के रिश्ते बयान किए गए हैं जिनके साथ औरत का पर्दा नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि वत्तकीन अल्लाह, और अल्लाह से डरो। यानी ऐसा नहीं कि अपने शोहर की मौजूदगी में तो वो नामहरम रिश्तों से पर्दा करे, लेकिन अपने शोहर की गैर मौजूदगी में वो पर्दे का ख्याल ना रखे, बल्कि इस मामले में वो अल्लाह ताला से डरे,
کیونکہ اس نے جواب دہی تو بہرحال اللہ کو ہی کرنی ہے۔ اگر اس کا شوہر گھر میں موجود نہیں بھی ہے تو اللہ تو بے شک دیکھنے والا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام معاملات میں جن کا تعلق پردے سے متعلق ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرتی رہے۔ یہ تھا اس آیت مبارکہ کا مفہوم۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔